हेलो दोस्तों, मैं बबलू कुमार अपने यूट्यूब चैनल इंडिया कैरियर पॉइंट पर आपका स्वागत है। तो चलते दोस्तों आज की क्लास की तरफ। आपकी क्लास SI यानी साधारण ब्याज। इससे पहले हमने आपको पिछली क्लास इससे पढ़ाई थी, उसमें हमने बेसिक तरीका बताया था, ठीक है। और आज थोड़ा सा और बताएंगे और आपको फिर क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है। धीरे धीरे ऊंचाइयों को पकड़ते चले जाएंगे और उसी तरीक़ा से आपकी क्लासें बढ़ती चली जाएंगी, ठीक है। तो देखिए चलते हैं। अच्छा, जो लोग हम बता दें आपको कि जिसने अभी जो इससे पहले हमने जो आपको बेसिक तरीका बता दिया था उसे ज़रूर देख लें, क्योंकि उसे नहीं देख पाओगे तो ये हम तुमको बता रहे हैं समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा आपको ये, ठीक है, जब तक आप उसे नहीं देखोगे, ठीक है। और फिर थोड़ी सी हम इस वीडियो में आपको उसकी थोड़ी सी झलक दिखा देते हैं। तो देखिए हमने आपको कल बता दिया था, क्या बताया था। सबसे पहले हमने तुम्हें बताया था, आपको बता दिया था कि PR और तुम्हारा जो T और तुम्हारा A, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है हमें इसमें। और ये होता क्या है, P बताया था आपका मूलधन होता है, और A बताया था आपका मिश्रधन होता है, और R आपका रेट यानी दर होता है, और T आपका समय होता है, ठीक है। ये बताया था हमने। तो देखिए हमने आपको बताया था ब्याज निकालने के लिए एक फार्मूला बताया था हमने कि SI बराबर होता है आपका यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर आपके लिए बताया था हमने R, जब R यानी दर और समय दिया हो आपको, ठीक है, तो आपको बताया था R इंटू T, यानी ये बताया था परसेंटेज ब्याज के लिए, ठीक है, परसेंटेज ब्याज के लिए ये बता दिया था हमने आपको, ठीक है। और इससे हमने तुम्हें बता भी दिया था कि जैसे अगर आपको R दे दी हो 10% और T दे दिया हो 3 वर्ष, और सीधा सीधा पूछ लेता है कि ब्याज कितना होगा, सीधे सीधे ब्याज पूछ लेता है, तो हमने तुम्हें बताया था R इंटू T, तो सीधे सीधे उनका गणा कर दीजिए, 30% निकल के आएगा, प्रतिशत में आंसर आएगा, ठीक है। ब्याज के लिए 30% आंसर आएगा। ये और आपको पूछ लेगा और रुपए में पूछेगा, तो यहाँ पे आपको मूलधन भी दिया होगा। मान के चलो कि आपको मूलधन दिया है 10,000 रुपये, तो 10 अब इस 10,000 का आप 30% निकाल लीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा, ठीक है। इससे ये दो कैंसिल हो जाएंगे तो आपका हो जाएगा जो है 3,000 ब्याज निकल के आ जाएगा इस तरीके से। यानी आपको जो फॉर्मूला है उसे आप भूल जाइए और इसे याद रखिए, क्योंकि आपको क्या करना है, जल्दी जल्दी करना है और आपको समय की बचत करनी है, ठीक है। और हमने आपको बता दिया था मिश्रधन निकालना बता दिया था। मिश्रधन कैसे निकालते हैं, यानी जो ब्याज निकल के आई है इस ब्याज को अमाउंट यानी मूलधन में जोड़ दीजिए तो वो आपका मिश्रधन निकल के आ जाता है। और हमने आपको ये भी बता दिया था कि मिश्रधन इस तरीके से नहीं, आप सीधे सीधे होल वैल्यू से निकाल सकते हो, ठीक है। और बता दिया था हमने यानी दर कैसे निकालते हैं, समय कैसे निकालते हैं, हमने ये भी बताया था हमने कि अगर आपको यानी प्रतिशत ब्याज दी हो, जैसे अभी निकल के आई थी प्रतिशत ब्याज 30% निकल के आई थी, 30% आपकी क्या निकल के आई थी, ये ब्याज परसेंटेज में निकल के आई थी। और आपको वहाँ पे क्या दिया था, R दिया था 10%। या जैसे अब आपको R नहीं दिया हो और आपको टाइम दे दिया हो, टाइम है हमारा 3 वर्ष दे दिया हो, और आपको मूलधन दे दिया हो, और आपसे पूछ लेगा दर कितना होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे हमने तुम्हें बता दिया था कि ये आपका होता है क्या, R इंटू T ब्याज होता है परसेंटेज में, ठीक है। R इंटू T बताया था। अगर आपको R निकालना है तो T से भाग दे दीजिए, तो आपका क्या निकल के बचेगा, R बचेगा। अगर T से भाग देंगे तो R बचेगा। और अगर इसमें R इंटू T, अगर इसमें आप R से भाग दे दोगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, T निकल के आ जाएगा। इस तरीके से आप ऐसे कर सकते हो। और आपका क्वेश्चन में भी अगर दर पूछेगा तो आपको समय दे रखा होगा, और अगर समय पूछेगा तो आपको दर दे रखा होगा, ठीक है। इस तरीके से आप निकल सकते हो, ठीक है। अच्छा, और ये भी बताया था हमने कि अगर जैसे परसेंटेज ब्याज नहीं दी रखी हो, तो आपको मूलधन दे दिया हो, जैसे 4,000 रुपये हमें मूलधन दे रखा है, ठीक है। और मान के चलो हमें समय दे रखा है, यानी T बराबर दे रखा है 3 वर्ष, और तुम्हें दे रखा है ब्याज 400 रुपये, मान के चलिए 400 रुपये ब्याज दे रखा है, और हमें पूछ सकता है इसमें अब R क्या होगा, ठीक है। तो आपको वो फॉर्मूला वो वाला नहीं लगाना है जो आपने कक्षा 8 में पढ़ा था। आपको क्या करना है, सीधे सीधे आपको सबसे पहले परसेंटेज ब्याज निकालनी है, और परसेंटेज ब्याज के लिए हमने फार्मूला बता दिया R इंटू T, लेकिन इसमें R है नहीं है, T तो है, लेकिन तो R इंटू T से आप निकाल नहीं सकते हो। अच्छा, आपको ब्याज दे रखा है और मूलधन भी दे रखा है, तो यहाँ से आप परसेंटेज ब्याज निकाल सकते हो। यानी 4,000 रुपये पर हमें क्या मिला है, 400 रुपये ब्याज मिला है, तो इसे निकाल सकते हो ना। 4,000 रुपये पर 400 रुपये भी मिले हैं ना, तो 4,000 का 400 रुपये कितने प्रतिशत होगा, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। 400 बट्टा में 4,000 गुणा 100, इससे इसे काट दो और इससे ये कट जाएगा, 4 से ये कट जाएगा 10 बार, यानी 10% क्या हो जाएगा, ये आपका 10% क्या हो जाएगा आपका, ये ब्याज निकल के आ गई परसेंटेज में ब्याज, ठीक है। यानी 4,000 रुपये का 4,000 रुपये पर 400 रुपये ब्याज मिला था ना,
तो 4,000 रुपये पर 400 रुपये ब्याज मिला था, तो ये 10% यानी 4,000 का 400 रुपये हमने निकाल दिया, तो हमारा कितना आ गया 10% आ गया। अब हमने तुम्हें बताया था कि अगर आपको आर निकालना है तो टी से भाग दे दीजिए और टी निकालना है तो आर से भाग दे दीजिए। अब आपको क्या निकालना है, आर निकालना है, टी हमें दे रखा है तो 10/3, 10/3, ठीक है। या आप बोल सकते हो 3 सही 1/3, 3 सही 1/3, ये वर्ष में निकल के आएगा, ठीक है। समय बोलेगा तो वर्ष में निकल के आएगा और आर पूछेगा तो आपका यानी परसेंटेज में निकल के आएगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे देखिए। अब आगे आपने जो है आपके क्वेश्चन आते हैं गुना वाले, यानी गुना गुनी वाले आते हैं ना, तो उसके लिए आपको क्या करना है। जैसे आपके क्वेश्चन आ जाते हैं गुना गुनी वाले कि कोई धन 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में अपने का कितना गुना हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। उसके लिए हम बताते हैं आपको करना क्या है। देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले देखिए आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको धन हो गया, ये धन हो गया क्यों लिखा है पता है हमने, धन हो गया इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर उसमें जो पेपर में आता है ना, क्वेश्चन में आता है ना कि 3 गुना हो जाएगा या अपने का कितने गुना हो जाएगा, अपने का पूछ लेता है या गुना दे देता है तो वर्ष पूछ लेता है, दर पूछ लेता है, इस तरीके से, ठीक है। तो इसलिए धन हो गया यानी 2 गुना हो गया, 3 गुना हो गया, 4 गुना हो गया। और इधर आपका परसेंटेज में ब्याज, ठीक है। इधर क्या है परसेंटेज में ब्याज। तो देखिए सबसे पहले हम आपको नंबर कहाँ से चलता है, 2 गुना से चलता है। कोई चीज़ 2 गुनी मान के चलिए, 2 गुना क्या है 2 गुना की अगर ब्याज निकालोगे ना तो 100% निकल के आएगी, ठीक है। ब्याज 100%। 3 गुना, अगर 3 गुना लोगे तो ब्याज आपकी 200% निकल के आएगी। 4 गुना लोगे तो आपकी ब्याज जो है 300% निकल के आएगी। और जो आप अगर 5 गुना लोगे तो आपकी ब्याज 400% निकल के आएगी। 6 गुना लोगे तो आपकी ब्याज जो है 500% निकल के आएगी। इसी तरीके से आप आगे भी चल सकते हो, ठीक है। अच्छा आप कह रहे होंगे कि हमको याद है, याद नहीं है। देखिए करना क्या है, हम आपको तरीका बताते हैं कि आता किस तरीके से। आपको कुछ नहीं करना है कि आपको जितना गुना दे दिया जाए, 2 गुना 3 गुना 4 गुना, जितना आपका क्वेश्चन में गुना दे दिया जाए तो आपको कुछ नहीं करना है। सीधा सीधा ये करना है कि जैसे मान के चलिए, अब आपको ये तो हमने बता दिया, इसीलिए अब हम आपको इससे थोड़ा अलग बताते हैं। यानी 6 हम बता देते हैं कि आपको वो 11 गुना बाद दे दिया जाए कि कोई धन अपने का 11 गुना हो रहा है, तो उसमें समय पूछ सकता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमें करना क्या है, देखिए इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि कोई धन, क्वेश्चन लिख देता हूँ पूरा मैं, कोई धन 10% SI की दर से, इस तरीके से SI की दर से अपने का, यानी कोई धन 10% SI की दर से 5 वर्ष में, 5 वर्ष में लिखना क्योंकि हमें समय तो निकालना है, ठीक है। तो देखिए SI की दर से यानी अपने का 11 गुना हो जाता है। आगे लिख लीजिए यहाँ पे कितने समय में, कितने समय में कोई धन 10% SI की दर से अपने का 11 गुना हो जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं आपके। तो देखिए आपको करना क्या है, सीधे सीधे इसमें आपको कुछ नहीं करना है। देखिए हमने तुम्हें बता दिया ये, तो आपको सबसे पहले ये देखना है ये कितने गुना दे रहा है, 11 गुना दे रहा है, 11 गुना दे रहा है ना। देखिए हम आपको ये भी बताएंगे किस तरीके से आते हैं। ये 11 गुना दे रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा 11 गुना लेना है। जो गुना दे उसमें से 1 घटा करके और उसमें 100 जोड़ देना, यानी 100 लगा देना। इसमें से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 बचेगा और इसमें 1 2 यानी 100 से गुणा कर देंगे तो 1000 हो जाएगा। तो ये 1000 परसेंटेज ब्याज निकल के आ गई। यानी कोई धन जो है, कोई धन 10% SI की दर से अपने का 11 गुना हो जाता है। यानी कितने समय में, ये पूछा ना कितने समय में हो जाता है, तो यानी कितने समय में हो जाता है। अब हमने तुम्हें बता दिया था कि हमें अगर परसेंटेज ब्याज दे रखी हो तो उसके लिए क्या करना है, तो यानी उसमें दर पूछेगा तो T से भाग देंगे, और अगर आपका जो है T पूछेगा तो दर से भाग दे देंगे। तो हमें क्या पूछा है, इसमें समय पूछा है तो दर दे रखा है हमें 10%, तो इसमें सीधे सीधे इससे भाग दे दीजिए तो आपको कितना बचेगा, 100 वर्ष। यानी 100 वर्ष में जो है कोई धन 10% SI की दर से, ठीक है, कोई भी धन हो उस पर ब्याज अगर इतनी लगा दी जाती है, इतने रुपए की दर से लगा दी जाती है, कोई भी धन हो तो, ठीक है। अगर इतने से आप उसमें क्या लगाओगे, दर से ब्याज लगाओगे तो वो 100 वर्षों में कितना हो जाता है अपने का, यानी 100 वर्षों में क्या हो जाता है, 11 गुना
हो जाता है। ठीक है, अच्छा देखिए अब ये कैसे आता है ये बताते हैं हम आपको। इस तरीके से तो क्वेश्चन आ जाते हैं। अच्छा ये आपको कुछ नहीं याद नहीं रखना है, देखिए आपको क्या करना है, सीधा दिमाग में लेना है। ठीक है, हमने ये बताया था ना 2 गुना, पहले इसे समझिए। ये बोल रहा है 2 गुना। अच्छा ये बताइए 2 गुने का मतलब क्या होता है? 2 गुना हमने बता दिया कि 2 गुना कोई धन हो जाएगा अपने आप का, तो उस पर ब्याज आपको 100% ब्याज मिलेगी। 100% का आप जानते हो 100% का होता है अपने आप में कोई भी वस्तु पूरी होती है। ठीक है, क्या होती है? पूरी। ठीक है, 100%। तो 2 गुना की बात कर रहा है ना। मान के चलिए कि कोई हमारा मूलधन हमने 100 रुपये लगाए थे ब्याज के लिए, 100 रुपये लगाए थे। ठीक है, अब इससे अगर 2 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? ये 200 रुपये हो गए ना। कितना हो गया? यानी इसे हमने डबल कर दिया, दूना कर दिया, 2 गुना कर दिया, तो कितना हो गया? ये 200 रुपये हो गए। तो कितने रुपये बढ़े इस पर? 100 रुपये बढ़े ना इस पर। और हमारा मूलधन कितना था? वो भी 100 रुपये था, और 100 रुपये फिर बढ़ गए। तो ये इसका कितना 100% हुआ ना। इसे 100% बोलोगे कि नहीं बोलोगे? ये अपने आप में 100% है, और इस पर हमें 100 रुपये ही ब्याज मिल गया, तो ये भी 100% है। जब ये 100% है तो ये भी 100% होगा। तो हमें कितना ब्याज मिला? 100 रुपये पर 100 रुपये ही मिल गई, तो 100% ब्याज मिलेगी क्या नहीं मिलेगी? 1 रुपये ले लो, 1 रुपया ले लो। अगर 1 रुपये पर हमें 1 रुपये पर यानी कि 2 गुना हो जाएगा ये, तो मान के चलिए तो 2 रुपये हो जाएगा। ये 1 रुपये से 2 गुना 2 रुपये बोलेंगे, यानी 1 रुपया बढ़ गया, तो 1 रुपये ब्याज हो गई। 1 रुपये ब्याज हो गई, यानी पहले हमारा मूलधन 1 रुपये था और ये 1 से 2 हो गया, तो यानी 2 गुना हो गया। तो यानी ब्याज कितनी मिली हमें? जितना मूलधन था उतनी तो ब्याज मिली, जितना मूलधन था उतनी ही ब्याज मिली। और ये अपने आप में 100% हो, तो ये भी अपने आप में क्या होगा? 100% हुआ क्या नहीं होगा? तो इस तरीके से आपका क्या होता है, अगर 2 गुना बोल देगा तो ब्याज बनेगी आपकी 100%। ठीक है, तो आपको करना क्या है, देखिए आपको करना क्या है, जो आपको गुना दे दे, मान के चलिए आपको 2 गुना दे दिया, इसमें से 1 हटा दो। क्या करना है आपको? इसमें से आपको 1 हटाना है, 1 हटा करके और इसमें आप 100 सटा दीजिए। क्या करना है? 1 हटा करके 100 सटा दीजिए। यानी अगर इसमें 2 में से 2 गुना दे रहा है और इसमें से 1 हटाओगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा, और इसमें 100 सटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 100। यही आपकी क्या होगी? ब्याज है, हुई 100% ब्याज हो गई। ठीक है, अच्छा जैसे 4 गुना दे रहा है, 4 गुना को ले लीजिए, 4 में से 1 हटा दीजिए, 4 में से 1 हटा दीजिए, 100 सटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका? 400 हो जाएगा। तो आपकी क्या होगी? 400% ब्याज होगी। इस तरीके से आपको करना है, कुछ नहीं करना है। सॉरी 300, इसमें से 1 घटाना है ना, घटाया नहीं है अभी, यानी 4 गुना ना, इसमें से 1 घटाएंगे, 1 हटा दो तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। यानी इसमें से 1 हटा दो तो 3 और 100 सटा दो तो कितना हो जाएगा? ये 300% क्या होगी? ब्याज हो गई। ये 300% ब्याज मिलेगी। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए, अब हम आपको ले चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं आपके। ठीक है, चलिए दोस्तों देखिए, अब आपके चलते क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन है कि 5 वर्ष में कोई धन अपने का 2 गुना हो जाता है, तो दर बताइए। इसमें दर पूछा है हमें, वर्ष यानी हमें टाइम दिया है 5 वर्ष, और क्या दिया है? 2 गुना। तो हमने तुम्हें बता दिया था कितना दे रहा है? 2 गुना दे रहा है। तो हमने क्या बताया था? सीधा सीधा आपको बताया था कि गुना वाली बात आ जाती है तो आपको क्या करना है कि 1 हटा दो और 100 सटा दो। ठीक है, तो 2 इसमें से 1 हटा के कितना बचेगा आपका? 1 बचेगा, और 100 सटा दीजिए, यानी 100%। ये ब्याज निकल के आ गई आपकी, परसेंटेज में ब्याज निकल के आ गई। अब आप वैसे ही दिमाग लगा के समझ सकते हो, कोई धन 2 गुना हो रहा है अपने का, यानी 1 रुपये हमने ब्याज पर लगाया और वो 2 रुपये हो गया, तो 100% ब्याज मिली क्या नहीं मिली? ठीक है, तो यानी 100% यानी प्रतिशत में ये क्या निकल के आ गई? ब्याज निकल के आ गई। अब इस पर अब हमें क्या पूछा है? हमें दर पूछी है। तो दर के लिए हमें तुमने बताया था कि परसेंटेज ब्याज में, और ये परसेंटेज ब्याज क्या होती है? हमने तुम्हें बताया था क्या होती है? ये SI बराबर R/T होती है ना, R/T होती है, R/T यानी R/T, यानी ये ब्याज निकल के आ गई परसेंटेज ब्याज। तो इसे यहाँ पे लिख सकते हैं हम, इसके बराबर लिख सकते हैं, या यहाँ पे भी लिख सकते हैं। ठीक है, R/T यानी 100%। हमने तुम्हें बताया था अगर इसमें R से भाग दोगे तो T निकल के आएगा, और अगर इसमें T से भाग दोगे तो R निकल के आएगा। तो हमें क्या निकालना है? दर निकालना है, R निकालना है। तो इसमें आपको क्या करना है? समय से भाग देना है, और समय कितना दे रखा है हमें? 5 वर्ष। 5 से इसमें भाग दे दोगे तो 5 दूनी 10, यानी 20% क्या निकल के आ गई आपकी? ये दर निकल के आ गई 20%। यानी उस पर जो है कोई धन जो लगाया था और वो जो अपने का 2 गुना हो रहा था वो 5 वर्ष में, वो उस पर उसने 20% की दर से उसने वो धन लगाया था। ठीक है, चलते नेक्स्ट। देखिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट सवाल है कि 5% SI की दर से किसी धन का 1/5 भाग ब्याज प्राप्त होता है, तो समय बताइए। ये SI यानी साधारण ब्याज की दर से। ठीक है, शॉर्टकट में लिखा हुआ है
सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज की दर से किसी धन का, कोई धन है उसका 1/5 भाग ब्याज प्राप्त हो रहा है हमें, 1/5 भाग, ठीक है, प्राप्त होता तो समय ज्ञात करिए। देखिए आपको दर दे रखा है 5%, ठीक है, ये तो हमें बाद में काम आएगा, अभी काम नहीं आ रहा। सबसे पहले हम इसे लेंगे, ब्याज कितना मिल रहा है हमें, 1/5 भाग ब्याज मिल रहा है, इसमें इसके अलावा और कुछ नहीं दिया है। अब देखिए हमने तुम्हें बताया था सबसे पहले हमें किसकी जरूरत पड़ती है, परसेंटेज ब्याज की जरूरत पड़ती है, तो लेकिन इसमें परसेंटेज ब्याज नहीं दे रखा है। परसेंटेज ब्याज या तो R/T होगा तब निकाल सकते हैं, तो इसमें R दे रखा है, T नहीं दे रखा है, फिर भी नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो देखिए हमें क्या दे रखा है, 1/5 भाग ब्याज दे रखा है, 1/5 भाग। आपको पता होना चाहिए कि ये होल वैल्यू किसकी है, 1/5 भाग। अगर नहीं पता, वैसे 20% की होती है, नहीं पता तो आप निकाल सकते हो सीधे सीधे 100% लगा के, इसमें सीधे सीधे निकल आएगा। 5 से काट दीजिए तो आपको हो जाएगा 20%, यानी 20% ब्याज प्राप्त हो रहा है या 1/5 भाग ब्याज प्राप्त हो रहा है, दोनों बराबर है, ठीक है। 1/5 भाग ब्याज प्राप्त हो रहा है या 20% ब्याज प्राप्त हो रहा है, दोनों सेम है, बराबर है, एक ही बात होती है, ठीक है। अब देखिए, अब ये किसी धन हमें कुछ उससे कुछ लेना देना नहीं है, हमारी ब्याज निकल के आ गई, सीधे सीधे हमें पता पड़ गई 20%। अब हमने तुम्हें बताया था जब परसेंटेज में ब्याज हमें मिली जाए तो हम उससे T भी निकाल सकते हैं, R भी निकाल सकते हैं, और अगर मूलधन दिया हो तो हम उसका रुपए में ब्याज भी निकाल सकते हैं, ठीक है, और आपका मिश्र धन भी निकाल सकते हैं। अब आपको दे रखा है ब्याज कितना, और इसमें पूछ क्या रहा है, हमें पूछा है समय, और दर दे रखा है, तो दर से इसमें भाग दे दीजिए 5%, इससे ये कट जाएगा और 5 से ये कट जाएगा 4, ये क्या निकल के आएगा 4 वर्ष, ठीक है, 4 वर्ष, यानी 4 वर्ष में जो है 5% एफएसआई की दर से किसी धन का 1/5 भाग वो हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों देखिए क्वेश्चन आपका कि किस साधारण ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाएगा, ये आपका सवाल है। कुछ नहीं करना, आपका सिंपल सा है, हमने तुम्हें बता दिया कितना दे रहा है, 3 गुना दे रहा है, और आपको क्या करना, कुछ नहीं करना, 1 हटा दो, 100 हटा दो, ठीक है। तो देखिए 1 हटाओगे, 3 में से 1 हटाओगे, 3 गुना बोल रहा है ना, 1 हटाओगे तो कितना हो जाएगा आपका 2, और 100 हटा दोगे तो कितनी ब्याज बन गई आपकी, 100% ब्याज बन गई, 100% ब्याज बन, सॉरी 200% ब्याज बन गई। अब 200% ब्याज बन गई, और हमें क्या पूछा है, हमें दर पूछा है, तो समय से भाग दे दीजिए, इसमें 20 से भाग दे दोगे तो ये आपका 10% क्या निकल के आ गई, ये दर निकल के आ गई, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्तों देखिए आपका नेक्स्ट सवाल कि किस दर से 4000 रुपये का 5 वर्ष में साधारण ब्याज 1400 रुपये हो जाएगा, ये है, ठीक है। आपको मूलधन दे रखा है, आपका ब्याज दे रखा है, और आपका टाइम दे रखा है, और आपको दर पूछा है, आर पूछा है, ठीक है। देखिए हमें ब्याज दे रखा है, सॉरी मूलधन कितना दे रखा है 4000 रुपये, और ब्याज कितना दे रखा है 1400 रुपये ब्याज दे रखा है, 1400 रुपये ब्याज दे रखा है, और ये ब्याज कितने रुपये पर मिल रहा है, हमें 4000 रुपये पर मिल रहा है। तो यहाँ से हम परसेंटेज ब्याज निकाल लेंगे सीधे सीधे कि 4000 रुपये पर हमें 1400 रुपये मिला है, 4000 रुपये पर 1400 मिला है, परसेंटेज ब्याज निकालना है, 100 से गुणा कर दीजिए इसमें, ठीक है, 100 से गुणा हो जाएगा, 1 2 और इससे ये कट जाएगा, ठीक है। अब 2 से काट दीजिए 5 बार, 2 से काट दीजिए 2 बार, 2 से काट दीजिए 7 बार, कितना हो जाएगा आपका 35%। क्या निकल के आ गया, ये ब्याज निकल के आ गया प्रतिशत में, यानी 35% हमें क्या मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है। जो 4000 पर जो 1400 रुपये मिल रहे हैं ना, ये यानी 4000 के ये 1400 रुपये क्या है 35% के बराबर है, ठीक है। यानी इस तरीके से बोल सकते हो आप कि 4000 रुपये पर जो हमें 5 वर्ष में जो है ब्याज मिल रही है ना, वो 35% ब्याज मिल रही है, ठीक है। इनको हटा करके यानी 1400 रुपये ना बोल करके कि 1400 रुपये ब्याज मिल रहा है, इसे ना बोल करके आप ये भी बोल सकते हो कि 35% ब्याज मिल रहा है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें दर निकालना है। दर निकालने के लिए हमें समय दे रखा होगा, तो समय से भाग देंगे, समय से इसमें भाग देंगे, 5 वर्ष दे रखा है, 5 से इसमें भाग दे दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 7%। ये दर निकल के आ गया आपका, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्तों देखिए आपका नेक्स्ट सवाल है कि कितने समय में 72 रुपये, ठीक है, कितने समय में 72 रुपये 6 से 1/4% वार्षिक दर से एसआई की दर से, यानी साधारण ब्याज की दर से, ठीक है, ब्याज की दर से 81 रुपये हो जाएगा, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन। तो देखिए हमें क्या दे रखा है, 72 रुपये दे रखा है, यानी 72 रुपये जो है 6 से 1/4% वार्षिक एसआई की दर से इतने रुपये हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये मूलधन हो जाएगा, यानी इतने रुपये पर पूछा है ना, तो यानी ये तो हो गया आपका 72 रुपये मूलधन हो गया, और ये आपकी क्या हो गई, ये आपका आर हो गया, दर हो गई, क्या हो गया, ये आर हो गया 6 से 1/4%, या इसे लिख सकते हैं 25/4, ठीक है। और आपको क्या दे रखा है 81 रुपये हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, ये मिश्र धन है ना, अमाउंट 81 रुपये, ठीक है। इतने रुपये मिला करके बोला ना कि कितने
यानी कितने समय में पूछ रहा है, कितने समय में इतने रुपए हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका अमाउंट हो गया, यानी मिश्र धन हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब देखो हमें मूलधन दे रखा है और मिश्र धन दे रखा है, तो आप यहाँ से ब्याज निकाल लोगे, ब्याज निकाल लोगे ना। तो मूलधन इतना है हमारा और इतना हमारा क्या है, ये मिश्र धन है। तो इस मूलधन में मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे तो क्या निकल के आएगा, हमारा ब्याज निकल के आएगा। तो यानी 81 में से 72 घटाओगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। यानी 9 रुपये हमें क्या मिला है, ब्याज का मिला है। ये कितने रुपये पर मिला है, 72 रुपये पर मिला है और गुणा 100, इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, 9 से इसे काट दीजिए 8 बार और 4 से इसे काट दोगे 25 बार, 4 से इसे 2 बार, यानी 25/2% क्या निकल के आ गई आपकी, ये ब्याज निकल के आ गई। या तो 9 रुपये ब्याज के बोल सकते हो, 9 रुपये ब्याज मिले, या बोल सकते हो आप हमें 25/2% जो है ब्याज मिली, या बोल सकते हो कि 12.5% हमें ब्याज मिली। ठीक है, रुपए में पूछेगा तो 9 रुपये बोलेंगे और परसेंटेज में पूछता है तो 12.5% हमें ब्याज मिली है। तो देखिए, अब हमने तुम्हें बताया था कि आपको 12.5% ब्याज मिल गई और 12.5% ब्याज मिली है, और आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे दर दे रखा है और समय पूछा है तो दर से इसमें भाग दे दीजिए। ठीक है, तो हमें 25/2 दे रखा है, 25/2, और इसमें क्या करना है आपको, 25/4 से भाग देना है। यानी ये भी परसेंटेज में है और ये भी जो है आपका परसेंटेज में 25/4, ये भी परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा आपका। और हमने तुम्हें बताया था अगर इस तरीके से आता है तो क्या करना है, दूर दूर का गुणा करना है, पास पास का गुणा करना है। तो ये तो हो जाएगा आपका 25 × 4 बट्टे में 2 × 25। ठीक है, 25 से 25 कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 2 बार, तो आपका आंसर आ गया 2 वर्ष। कितने वर्ष में हो जाएगा वो, 2 वर्ष में हो जाएगा। जो 9 रुपये ब्याज मिलेगा ना वो 2 वर्ष में मिलेगा, यानी उसे मिल रहा होगा कितना 4.5 रुपये हर साल मिल रहा होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्तों, देखिए आपका क्वेश्चन है अगला कि 4 वर्षों में 1800 रुपये और 9 वर्षों में, यानी यहाँ पे मैंने गलत लगाया, एक धन ले लीजिए, एक धन है। ठीक है, एक धन 4 वर्षों में 1800 रुपये और 9 वर्षों में 2025 रुपये हो जाता है। तो दर प्रतिशत बतानी है आपको। ठीक है, अब देखिए रखा है हमें 4 वर्षों की बात कर रहा है वो। 4 वर्षों में दोस्तों देखिए 1800 रुपये और आपका 9 वर्षों में कितना हो रहा है वो, 9 वर्षों में वो 2025 रुपये हो रहा है। अब देखिए यहाँ से हम ब्याज निकाल सकते हैं। ब्याज कैसे निकालोगे, देखिए अब हमें 4 वर्षों में 1800 रुपये दे रहा है। अब 4 वर्षों में 1800 रुपये दे रहा है, लेकिन वो 4 वर्षों में क्या हो रहा है, वो 4 वर्षों में 1800 रुपये क्या है, ये हमारा ए है, यानी मिश्र धन है। ये तो क्या है, ये 4 वर्षों का मिश्र धन है, और इसे लोगे तो ये 9 वर्षों का भी मिश्र धन है। ये दोनों क्या दे रखे हमें, मिश्र धन है ना। ठीक है, यानी इनमें ब्याज जोड़ करके बोल रहा है, यानी 4 वर्षों में कोई धन 1800 रुपये हो रहा है। ठीक है, 4 वर्षों में, यानी ब्याज मिला करके इनमें पता नहीं कितनी ब्याज है वो ऐड करके तब 1800 रुपये हो रहा है। और अगर 9 वर्षों में बात करोगे तो 9 वर्षों में वो 2025 हो रहा है। ठीक है, तो देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले ये देखिए 4 वर्षों में 1800 हो रहा है, 9 वर्षों में 2025 हो रहा है। अगर इनका अंतर निकालोगे